अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों मेरा नाम है इनामुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी के एक टॉपिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके जनरल फीचर के बारे में, इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी पैथोजेनेसिस, इसकी वायरल फैक्टर, डायग्नोसिस और जो मेडिकल डिजीज़ एंड डायग्नोसिस फैक्टर, डायग्नोसिस टेस्ट एंड ट्रीटमेंट के बारे में ये आज हम ये सब कुछ इसके बारे में वो पढ़ेंगे। अच्छा, तो जनरल फीचर के बारे में पहला जो इसका जो वो पॉइंट है वो है ग्राम पॉजिटिव कोकस। जितनी भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, इसके जितने भी स्ट्रेन है वो सारे ग्राम पॉजिटिव कोकस हैं। अच्छा, फॉर्म्स चेन जिस तरह के इसके नाम से ज़ाहिर है, तो ये चेन्स बनाते हैं, आइदर इट इज़ डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा, टेक कैप्सूल वो होता है जिसको एक कवरिंग, स्लिमी सी कवरिंग होती है बैक्टीरिया के गिर, जो कि इसको फेगोसाइटोसिस से बचाता है। फैकल्टेटिव एनारोबा, जितनी भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वो फैकल्टेटिव एनारोब है। फैकल्टेटिव एनारोब वो होते हैं जो कि दोनों एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, एरोबिक एनवायरनमेंट और एनारोबिक दोनों एनवायरनमेंट में वो रह सकते हैं। ऑक्सीडेज नेगेटिव एंड कैटालेज नेगेटिव, ये जो एंजाइम है ये इसके लिए टेस्ट हैं, बाकायदा इसके लिए टेस्ट किए जाते हैं ऑक्सीडेज और कैटालेज के लिए। ये दोनों एंजाइम इसमें पाए नहीं जाते। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस डू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज नोन एज हिमोलाइसिस। अभी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मींस डिजीज काजिंग, जो मैकेनिज्म है वो क्या है, ये हिमोलाइसिस काज करता है। किस चीज़ की? आरबीसीज की। स्ट्रेप्टोकोकस गिव फॉलोइंग टाइप ऑफ हिमोलाइसिस। अभी ये फॉलोइंग 3 टाइप्स आपके हिमोलाइसिस देता है। हिमोलाइसिस का हमें किस तरह पता चलता है ये? हमें एक टेस्ट है। अच्छा, इसके लिए हम एक ब्लड एगार टेस्ट करते हैं जिससे हमें इसकी हेमोलाइसिस का पता चलता है। तो ये हमें 3 टाइप ऑफ हेमोलाइसिस देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है अल्फ़ा हिमालिसिस, दूसरा है बीटा हिमालिसिस, तीसरा है गेमा हिमालिसिस। अभी इनको हम कंपैरिजन से पढ़ेंगे कि ये हिमालिसिस क्या-क्या है। फर्स्ट है अल्फ़ा हिमालिसिस। अल्फ़ा हिमालिसिस में क्या होता है कि इसमें इनकम्प्लीट हिमालिसिस होती है। बीटा हिमालिसिस में क्या होती है? कंप्लीट हिमालिसिस होती है। और गेमा हिमालिसिस में क्या होती है? नो हिमालिसिस, इसमें हिमालिसिस नहीं होती। अच्छा, इंडिकेटेड बाय ग्रीनिश ज़ोन, इंडिकेटेड बाय क्लियर ज़ोन अराउंड कॉलोनीज़, नो ऑब्जर्वेबल चेंज अराउंड द कॉलोनीज़। अच्छा, जिस तरह के ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो हमें इंडिकेशन देते हैं किस चीज़ की, ख़तरे की या वो ग्रीन की, मतलब कि आपको इजाज़त देते हैं कि आप जाएँ। इस तरह हमें ये टेस्ट भी इसकी वो सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ का एक किस्म का वो हमें क्लू देती है। तीसरा है लेस पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो इनकम अल्फा हिमालिसिस जो बैक्टीरिया देती है वो कौन सी बैक्टीरिया होती है? लेस पैथोजेनिक होती है। जो बीटा हिमालिसिस होती है वो ज़्यादा पैथोजेनिक होती है। और जो इसके अलावा जो बहुत से, मतलब कि जो अल्फ़ा हिमालिसिस जो लेस पैथोजेनिक से इससे ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं, वो कौन से हिमालिसिस देती है? गेमा हिमालिसिस। इसमें क्या है, एक्सेप्ट निमोनिया के अलावा, निमोनिया मीन्स ग्रेटर पैथोजेनिक है। तो ये कौन सा टेस्ट देती है? अल्फ़ा हिमालिसिस, वो अल्फ़ा हिमालिसिस करती है। इसमें क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जो फ्लैश ईटिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये कौन सा हिमालिसिस देती है? बीटा हिमालिसिस देती है। और एंटीरोकोकस फिशियलिसिस कौन सा वो हिमालिसिस देती है? गेमा हिमालिसिस देती है। तो अभी इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस की क्लासिफिकेशन क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सी सब्सटेंस इन द सेल वॉल। अभी स्ट्रेप्टोकोकस को सी सब्सटेंस सेल वॉल में, इसकी सी सब्सटेंस की बेस पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो उस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? हमें लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं। अरेंज इन 20 ग्रुप विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आई एंड जे। अच्छा, इसको जिस तरह के ग्रुप ए है स्ट्रेन, अभी स्ट्रेप्टोकोकस में स्ट्रेन आ जाते हैं। अभी जिस तरह के वायरस में वेरिएंट आते हैं, तो इस तरह बैक्टीरिया में स्ट्रेन होते हैं। इसकी डिफरेंट ग्रुपिंग को, सब ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन्स कहते हैं। अभी इसमें 20 सब ग्रुप हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। इसके अलावा इस तरह आई और जे से जे को हटा के इसमें ए से वी तक कितने ग्रुप्स आते हैं? 20 ग्रुप आते हैं। और इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा होता है? रिंग टेस्ट होता है।
है। अच्छा, अभी हम क्या पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनिसिटी में शार्प डिफरेंस किया है कि ये पैथोजेनेसिस क्या है, पैटर्न ऑफ डिजीज़, मतलब कि ये मैकेनिज्म आपको डिजीज़ हमें बताता है। जिस तरह के हमने पढ़ा कि स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है, हीमोलिसिस करता है। इसके इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं उनकी अपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ काज को होती है। पैथोजेनिसिटी क्या है, एबिलिटी टू काज डिजीज़। एक बैक्टीरिया है उसमें एबिलिटी है कि नहीं है कि वो डिजीज़ काज करे, इसको क्या कहते हैं, पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अच्छा, अभी पैथोजेनेसिस ये कैसे काज करता है, तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप हैं। फर्स्ट है अटैचमेंट टू दी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो नहीं सॉरी, सेल मेम्ब्रेन होती है, बिकॉज एनिमल में तो सेल वॉल नहीं होती। अटैचमेंट, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने आप को सेल मेम्ब्रेन पर अटैच करेगा। दूसरा क्या करेगा, एन्विजन करेगा। एन्विजन मीन्स गोइंग अ बैक्टीरिया इनसाइड टू द सेल। अभी जो बैक्टीरिया जो है वो इनसाइड सेल चला जाएगा। एक्लिमेटाइजेशन, वो अब वहाँ पर मतलब कि अपने आप को आबाद करेगा, मतलब क्या करेगा, वहाँ पर वो अपनी डिवीजन स्टार्ट करेगा। वो अपनी जो उसकी डिवीजन है वो अपनी स्टार्ट कर लेगा। जो अपनी स्टेजेस में वो अपनी वो डिवीजन स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट कर लेगा। इन्फेक्शन, अभी इन्फेक्शन क्या है, इसके जितनी भी वो बैक्टीरिया हैं वो जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ये इन्फेक्शन काज कर लेगा, मतलब कि साइन एंड सिम्टम आ जाएंगे। अभी साइन एंड सिम्टम के बाद क्या आएगी, डिजीज़ आएगी। वायरल फैक्टर क्या, अभी कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, ये अनासर जो है ये बैक्टीरिया को मजबूत करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कैप्सूल। जिस तरह के हमने पढ़ा कि एक वो लेयर होती है, एक स्लिमी सी लेयर होती है, किस चीज़ को प्रिवेंट इट फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। जिस तरह के फेगोसाइड हैं वो इसको खाते हैं, कि किसको, बैक्टीरिया को खाते हैं, तो कैप्सूल इसको ये फेगोसाइटोसिस से बचाता है। हाइलोरिनिडेज एक एंजाइम है जो कि कोलेजन टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ब्रेक हाइलोरोनिक एसिड जो कहे वो कोलेजन टिश्यू को अपना बाइंड करता है, तो ये हाइलोरोनिक एसिड को ब्रेक करता है, बिकॉज इसकी पेनिट्रेशन को अपने पेनिट्रेशन को ज़्यादा करने के लिए ये हाइलोरोनिक एसिड को ब्रेक करता है। तीसरा जो वायरल फैक्टर है वो स्ट्रेप्टोलाइसिस है। स्ट्रेप्टोलाइसिस क्या है कि ये हीमोलाइसिस करता है। इसके लिए एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेप्टोलाइसिन। अभी स्ट्रेप्टोलाइसिन के दो टाइप्स हैं, सिंपल स्ट्रेप्टोलाइसिन एंड ओ स्ट्रेप्टोलाइसिन। स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव बीटा हीमोलाइसिस। अच्छा, ये जिस तरह के हमने पढ़ा कि फैकल्टेटिव नहीं सॉरी बिल्कुल फैकल्टेटिव एनारोब है। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब ये है कि दोनों एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। अभी इसमें दो किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं, स्ट्रेप्टोलाइसिन और सिंपल स्ट्रेप्टोलाइसिन है वो बीटा हिमोलाइसिस देकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये स्टेबल होता है, और दूसरा जो ओ स्ट्रेप्टोलाइसिन है वो एब्सेंस में स्टेबल होता है। तो आगे क्या है इसकी, आगे है जी स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, इट ब्रेक डाउन अनवांटेड क्लॉट्स। फॉर एग्जांपल, अभी ब्लड का जो वो विस्कासिटी ज़्यादा होती है या कहीं क्लॉट आ जाता है, तो ये क्लॉट को तोड़ता है। क्यों, बिकॉज अपनी न्यूट्रिशन को ज़्यादा करने के लिए। और इसके अलावा ये अब ऐसी सिक्रीशन भी करता है जिससे वो जो ब्लड थिनिंग वो कैपेसिटी होती है जिनमें स्ट्रेप्टोडॉर्नेज अडीनेड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ये स्ट्रेप्टोडॉर्नेज जो है ये डीएनए को हाइड्रोलाइज करता है। जो आखिरी जो पैथोजेनिक फैक्टर है वो है पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। जिस तरह के हमें पता है कि एक एक्सोटॉक्सिन होती है और एंडोटॉक्सिन होती है। एक्सोटॉक्सिन जो है वो ज़्यादा पैथोजेनिक है एंडोटॉक्सिन के मुकाबले में। अभी क्या करता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन सीक्रेट करती है। स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन विच एक्ट एज सुपर एंटीजन मींस जो आम एंटीजन होती है वो उनसे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ताकतवर होती है। अच्छा, अभी आते हैं मेडिकल डिजीज़ के बारे में। ये कौन कौन सी डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट है फेरेंजाइटिस, इसको हम कॉमन में क्या बोलते हैं, सोर थ्रोट। जब ये लोकलाइज्ड होता है तो ये क्या करता है, पेन होती है, इससे इन्फ्लेमेशन होती है, हाई फीवर और पस फॉर्मेशन होती है। जिस तरह के आप लोगों को जिस तरह अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बार बार बलगम आते हैं बंदे को। डिस्पर्स एंड इन्वेड इन ब्लड का सेप्सिस। अच्छा, जब बैक्टीरिया जो है वो ब्लड में एंटर हो जाती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेप्सिस कहते हैं। टारगेट मसल ऑफ हार्ट एंडोकार्डियाडाइटिस
अच्छा, जब ये लोकल होती है तो ये क्या करता है, फेरिंजाइटिस काज़ करता है। जब ये सेप्सिस, इसमें सेप्सिस हो जाती है तो ये क्या काज़ करेगा, तो इसके लिए टारगेट टिश्यू कौन होंगे, हार्ट होगा और मेनिंजेस हो गए। हार्ट में एंडोकार्डियाटाइटिस काज़ करेगा। एंडोकार्डियाटाइटिस क्या है, एंडोकार्डियम जो है इसकी इन्फ्लेमेशन काज़ करेगा। रियरली काज़ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है, मेनिंज जो है वो ब्रेन के गिर्द जो 3 टफ लेयर जो होती है उसमें ये इन्फ्लेमेशन काज़ करेगा। परप्यूलर फ़ीवर, एक हाई फ़ीवर काज़ करेगा। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज़ जो फेरिंजाइटिस है, नहीं सॉरी, मेनिंजाइटिस जो है वो जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, डेंटल कैरीज, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस वायडेंस। अच्छा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होती है, एक डिजीज़ को काज करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है बैक्टीरिया की। तो ये जब आपकी जो इम्यून सिस्टम वो कंप्रोमाइज़्ड होता है तो ये तब कम मिकदार भी उसके लिए काफ़ी होती है उस डिजीज़ को काज करने के लिए। सक्रोज रिच डाइट इफ ट्रैप इन ओरल कैविटी इट कैन कॉज फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर बैक्टीरिया टू कॉज डेंटल कैरीज। अच्छा, जब आप सक्रोज रिच डाइट खाते हैं, फॉर एग्जांपल चॉकलेट हो गई या कैंडीज़ हो गई, ये जितनी भी जो सक्रोज रिच डाइट्स हैं, आप जब ये खाते हैं तो ये वहाँ पर मीडियम को फेवरेबल बना देती है किस चीज़ के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के लिए। तो ये इसके लिए इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, डीमिनरलाइजेशन, टूथ डिके। अच्छा, जिस तरह कि आप लोग को पता है कि टीथ किन चीज़ों से बनी है, मिनरल से बनी है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई थी, तो ये डीमिनरलाइजेशन काज करता है। उसके अलावा टूथ डिके भी हो जाती है, दांतों में वो कैविटीज़ आ जाते हैं। निमोनिया, काज बाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जिस तरह के कॉमन डिजीज़ है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से प्रोड्यूस होता है। इम्यूनो सप्रेशन, ये भी इम्यूनो सप्रेसिव डिजीज़ है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों आती है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट हो जाता है जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाती है। कफ, बिकॉज लंग्स जो है वो एक्सपेल करना चाहती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को, तो ये कफिंग आ जाती है। चेस्ट पेन, ऑब्वियसली इसमें चेस्ट पेन आएगा। ओटाइटिस मीडिया, अच्छा, जब ये लोकलाइज हो, मतलब कि सिर्फ ये लंग्स तक लिमिटेड हो, तो ये क्या काज करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया काज करेगा। अगर ये इसकी सेप्सिस हो जाए तो ये क्या डिजीज काज करेगा, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या है, ओटो मीन्स ईयर, टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। मिडिल ईयर की इन्फ्लेमेशन क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया। मिडिल ईयर में क्या हो जाती है, फ्लूइड एकमुलेशन हो जाती है। तो इसके साथ क्या आ जाती है, सीवियर पेन होती है एंड कम्प्लिकेशन। दूसरी जो चीज़ें आ जाती है सीवियर पेन के साथ 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 दूसरी चीज़ें भी आ जाती है। अच्छा, तो इसके अलावा हम आ जाते हैं डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में। डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में जो सैंपल टेस्ट होता है, मतलब सैंपल टेस्ट जो होता है, जो फिजिकल टेस्ट है, ये इसमें एगार में ये हम ग्रो करते हैं। तो इसके हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एगार हैं, 2 टाइप्स ऑफ एगार हैं। तो ये मैकॉन की एगार है, एक ब्लड एगार है। मैकॉन की एगार में ये ग्रो नहीं करेंगे बिकॉज ये सेलेक्टिव मीडिया होती है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के लिए, बिकॉज इसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो नहीं ग्रो कर सकते। तो हमें पता है कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है, तो ये इसमें ग्रो नहीं करेगी। तो ये कन्फर्मेशन टेस्ट है फॉर द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जनरल स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा, ब्लड एगार, जिस तरह कि हमें पता है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो हिमोलिसिस काज करेगी, तो ये हिमोलिसिस वहाँ पर काज करेगी। अगर ये जोन होती है, वहाँ पर एक जोन लकीर से लगी हुई होती है, एक ग्रीनिश क्लियर और नो चेंज वाली लकीर लगी हुई होती है। तो ये क्या हमें देती है, सिवियरिटी ऑफ वो डिजीज़ हमें बताती है। अच्छा, स्टेनिंग में क्या करते हैं, हम स्टेन लगाते हैं, वो बैक्टीरिया को सैंपल को स्टेन लगाते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। क्रिस्टल वायलेट डाई है, तो वो ग्राम पॉजिटिव जो है वो इसको रिटेन करते हैं, और ये क्या कलर देंगे, वो माइक्रोस्कोप के नीचे पर्पल कलर देंगे। अच्छा, बायोकेमिकल टेस्ट क्या है, बायोकेमिकल टेस्ट में एक कैटालेज नेगेटिव, कैटालेज ऑक्सीडेज। तो ये हमें पता है कि ये ऑक्सीडेज नेगेटिव और कैटालेज नेगेटिव हैं, और हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ये कैटालेज और ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं। फॉर फर्दर कन्फर्मेशन वी कैन यूज़ PCR। फर्दर कन्फर्मेशन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ये 3 एंटीबायोटिक इसकी थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। पेनिसिलिन है, एम्पेसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन है। ये दोनों जो हैं थर्ड जनरेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।